वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घुटनों में सूजन होती है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, ऐसी सूरत में चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा, मगर आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घुटनों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मगर आपको मैं एक परहेज़ भी बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो हम नहीं करते, दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो परहेज़ आपने ज़रूर मेरा सुनना है, एंड तक वीडियो देखना है, ताकि आपको परहेज़ का पता चले वो परहेज़ कौन सा है जो हमें लाजमी करना है। 35 साल के बाद वैसे फितरी अमल है कि हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है, उसके बाद बड़े जोड़ों में दर्द आ जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परहेज़ कर लेते हैं तो ये हमें मसले मसाइल हमें नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। चलिए नुस्खे की तरफ आते हैं कि आपने कौन सी ऐसी दवाई है जो कि अपने घुटनों के दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करनी है। आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद सौंठ, अदरक की सूखी हुई सौंठ है ये, और अलसी का इस्तेमाल करेंगे। और एक जड़ी बूटी है, ये आप देख सकते हैं, बदारी कंद। ये बदारी कंद जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा आसानी के साथ, और ये पाउडर बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेना है। मेथी दाना 50 ग्राम लेंगे, इसके बाद अलसी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, और बदारी कंद भी आपने 50 ग्राम लेनी है। सारी चीज़ें हम मज़ा लेकर आपने इसका पाउडर बनाना है। अपने घर में लाकर पाउडर बनाएं। अगर आप किसी के साथ जैसे कि दुकानों पे होती हैं, मशीनें लगी होती हैं, तो आप वहाँ से अगर पाउडर बनवा रहे हैं तो अपने सामने नज़र के बनवाएं, ताकि आपको पता चले कि हम अपनी दवाई को पिसवा रहे हैं, ताकि दूसरी कोई चीज़ें ऐड ना कर दें तो आपका ये नुस्खा ख़राब ना हो जाए। तो अब आपने ये दवाई जब तैयार करा ली, पाउडर बना लिया, तो इसको आपने सुबह शाम 5 ग्राम यानी कि आधी चम्मच के करीब आपने ये पाउडर खाना है पानी के साथ। अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आप ये पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस हो रही, तो आपने ये दवाई दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। जो नुस्खा दवाई जो बताई जाती है दूध के साथ, तो वो दूध के साथ, अगर आपको पानी के साथ कहा जाता है तो पानी के साथ, जब भी वो दवाई फ़ायदा देती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर बताते हैं या हकीम बताते हैं कि आपने दवाई पानी के साथ खानी है, तो वो क्या करते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करें कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। नहीं, अब आपको मैंने 2 सूरतें बताई। अगर आप मोटे हैं तो आपने पानी के साथ, अगर आप कमज़ोर हैं तो ये दूध के साथ आप दवाई लेंगे। जब भी आपके घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, सूजन ख़त्म हो जाएगी, जलन ख़त्म हो जाएगी, चलना फिरना आपका आसान हो जाएगा। अब आपको परहेज़ बताती हूँ कि कौन सा ऐसा परहेज़ है जो हमें लाजमी करना है। वो ये परहेज़ है कि आपने ज़मीन पर नहीं बैठना, और दूसरा आपने वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। ज़मीन पर बैठकर अपनी हाजत को पूरा नहीं करना। ये एक छोटा सा परहेज़ है जो मैंने आपको बताया। अगर आप नमाज़ अदा कर रहे हैं तो आपने कुर्सी पे नमाज़ अदा करनी है, यानी कि ज़मीन पे बैठना छोड़ दें, क्योंकि घुटनों का मसला जब भी हमें बढ़ता है जब हम अपने स्टाइल को एक ही सूरत में करते रहते हैं, चलते रहते हैं और इसी काम को करते रहते हैं। कहते हैं कोई मसला नहीं, दवाई तो खा रहे हैं तो हमें ये जो परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपने परहेज़ लाजमी करना है, जब भी ये दवाई आपको फ़ायदा देगी। आपने 3 महीने इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे कि बस हमें दवाई नहीं खानी, और वाकई आपको दवाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको फ़ायदा हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि दवाई आपको बहुत फ़ायदा देगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पीने को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।